गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चलिए कल की महाराज द्वारा लिखा गया द टाइगर किंग उसको आगे करते हैं। आखिरी पार्ट है, आज इसको कंप्लीट करते हैं टाइगर किंग का। द टाइगर किंग और उसका पार्ट नंबर 5। ठीक है जी। देखिए, महाराजाज एग्जाइटी यानी महाराजा की चिंता रीच्ड पहुंच गई ए फीवर पिच का अर्थ होता है चरम सीमा। कि महाराजा की चिंता उस समय चरम सीमा पे पहुंच गई वैन जब देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टेली का अर्थ होता जी संख्या। क्या होता जी? संख्या ऑफ 100। यानी जब रिमेन का अर्थ शेष था, जस्ट वन केवल एक टाइगर बाघ टू अचीव प्राप्त करने के लिए, 100 की संख्या पार करने के लिए, पूरा करने के लिए, यानी 99 बाघ का शिकार जब महाराजा ने कर लिए थे, तो महाराजा की जो एग्जाइटी है यानी उनकी चिंता चरम सीमा पे पहुंच गई। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी तो यही कहा था कि आप 100वें बाघ से सचेत रहना। ठीक है जी। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट द नाइट। मानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब महाराजा भले ही दिन हो और रात हो, यानी महाराजा दिन रात एक ही स्वप्न देखते हैं, एक ही बात पे विचार करते हैं, उनको सिर्फ बाघ दिखाई दे रहा है। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। देखिए, पहले तो आप इसको देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एडवर्ब के रूप में काम में लेते हैं। इसका मतलब होता है इस समय तक द टाइगर्स जो बाघ है, फार्म उनके जो खेत वगैरह हैं आप कह सकते हैं, हैड रन ड्राई मतलब वहाँ भी अब बाघ नहीं बचे, इन फादर इन लॉज किंगडम यानी ससुराल में भी एक भी बाघ नहीं बचा और उसको चाहिए एक बाघ। इट बिकेम इम्पॉसिबल, असंभव हो गया, टू लोकेट। देखिए जी, LOCAT लोकेट का अर्थ होता है तलाशना, ढूंढना। टू सर्च का सनोनिम्स वर्ड होता है कि टाइगर, किसी भी टाइगर को ढूंढना एनीवेयर कहीं भी लगभग क्या हो गया? असंभव हो गया। यट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। हालांकि यद्यपि हालांकि केवल एक बाघ की और आवश्यकता थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बेस्ट, वो एक बेस्ट यानी पशु, एक पशु का यदि और शिकार कर लेते, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा के मन में कोई भी भय, फियर यानी भय से नहीं बचता। एक बाघ और चाहिए महाराजा को अपने मन का वहम निकालने के लिए। ही कुड गिव अप करता छोड़ना, त्यागना, टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और इसके बाद वो बाघ का जो शिकार है वो ऑल टुगेदर करता है पूर्ण रूप से क्या कर देंगे? गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी वो बाघ का शिकार नहीं करेंगे। बट लेकिन ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन राजा को एक्सट्रीमली करता बेहद, केयरफुल करता सावधान, सजग रहना था। विद डैट लास्ट टाइगर, उस आखिरी बाघ के प्रति, मतलब जो वो आखिरी बाघ का शिकार करेंगे तो उनको बहुत ही सावधान रहना था। ऐसा इसलिए क्योंकि चीफ एस्ट्रोलॉजर ये बात कह के गए थे महाराज को। व्हाट हैड द लेट, अब देखिए मैंने कहा ना कहकर चले गए थे, क्योंकि अब वो लेट हो गए हैं। लेट मतलब स्वर्गवासी, जो जिनका ध्यान तो जाने से पहले ये लेट लगता है, क्योंकि जो दिवंगत स्वर्गवासी चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, क्योंकि मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, कि आप 99 बाघ मारने के बाद भी द महाराजा शुड बी बिवेयर, महाराजा को बिवेयर करता सावधान रहना होगा, ऑफ द 100 टाइगर, 100वें बाघ से। ट्रू इनफ, और ये इतना ही पर्याप्त था राजा के लिए। राजा काफ़ी सन किया आप कह सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा और उसकी एक चीफ एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन की वजह से उसने 99 बेकसूर जीव हैं उनको मौत के घाट उतार दिया। अब आप देख लो, द टाइगर वॉज ए सेवेज बेस्ट आफ्टर ऑल। सेवेज का अर्थ होता है भयंकर, हिंसक, खतरनाक, दुष्ट पशु। आफ्टर ऑल क्योंकि
क्योंकि आप इतना माने आखिरकार बाघ जो है वो खुखार तो होता ही है, ये बात तो सही है कि आपको आखिरी बाघ भी मार सकता है, गोली निशाना चूक जाए, ऐसा हो जाए। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। वो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको इसका क्या करना पड़ेगा, वेरी यानी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, सजग तो उसको रहना ही पड़ेगा। बट वेयर वॉज डेट हैंडर टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सोवा बाघ मिलने वाला कहाँ था, मतलब कहाँ मिलेगा। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क। उस हालात को देख के तो ऐसा लग रहा था कि आपको बाघ का दूध मिल सकता है देन ए लीव टाइगर। एक जिंदा जो बाघ है उसकी जगह या उसकी स्थान पे आपको बाघ का दूध प्राप्त हो सकता है। मतलब दूध प्राप्त करना आसान था, जिंदा बाघ को प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। ये कहावत है, कहावत मात्र है, ये तो आप समझ रहे हैं कि यदि दूध ही मिल जाएगा तो जिंदा बाघ भी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा कार्य क्या है, मुश्किल है। डज, इसलिए द महाराजा वॉज संक, सिंक संक संक डूब जाना, इन ग्लूम उदासी होती है। महाराजा निराशा उदासी में डूब गए। बट सून केम, लेकिन जल्द ही आई द हैप्पी न्यूज, एक खुशखबरी आई विच डिस्पेल्ड डेट, जल्द ही एक खुशखबरी आई जिसने डिस्पेल कर दिया। डिस्पेल का अर्थ होता है दूर कर देना, तितर बितर कर देना अपनी भाषा में। डेट ग्लूम, महाराजा की निराशा को एक खबर आई जिसने उस निराशा को दूर कर दिया। खबर क्या है, इन इज ओन स्टेट, उनके स्वयं के राज्य में, सिप भेड़ जो हैं, बिगन शुरुआत हो गई थी टू डिसपियर, वो गायब हो रही थी, फ्रिक्वेंटली नियमित रूप से। यानी महाराजा का जो राज्य है उसी में, राज्य में ही एक गांव है जहां नियमित रूप से क्या गायब हो रही थी, भेड़ गायब हो रही थी। फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी के बगल में, हिल पहाड़ी, साइड बगल होता है, याद रखना है। बाई साइड जिसके लगा है उसका मतलब है वो आसपास की किसी जगह को दिखा रहा है, गांव के बगल में। इट वॉज फेस्ट असर्टेन, देखिए सर्टेन असर्टेन लिखा गया, सबसे पहले यह सर्टेन किया गया यानी सुनिश्चित किया गया डेट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहिब और वीरासामी नायकर। देखिए आप यूँ समझे, वो कह रहा है कि सबसे पहले ये देखा गया कि ये काम कहीं खादर मियाँ साहिब या वीरासामी नायकर का तो नहीं। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये कौन है, आप अच्छी तरह से समझना। देखिए आगे लिखा है, बोथ, ये दोनों ही पशु, ये दोनों ही पशु यानी ये भेड़िए से बड़े और शेर से थोड़े छोटे रहते हैं। आप ये कह सकते हैं लकड़बग्गा की ही प्रजाति के कुछ जीव हैं ये, देखना। बोथ फेम, ये दोनों ही यानी खादर मियाँ साहिब और वीरासामी नायकर, बोथ फेम, ये दोनों ही पशु प्रसिद्ध हैं फॉर देयर एबिलिटी, क्योंकि उनके अंदर क्षमता होती है तो सैलो निगल जाने की, होल शिप, पूरी भेड़ को निगल जाने की क्षमता उनके अंदर होती है। श्योरली, निश्चित रूप से, ए टाइगर वॉज एट वर्क, पहले सुनिश्चित किया गया कि कहीं ये जो लकड़बग्गा टाइप में दो पशु हैं ये तो नहीं है, तो सुनिश्चित किया गया कि ये लोग नहीं हैं। तो निश्चित ही सब लोगों ने सोचा कि कोई बाघ अपना काम कर रहा है, मतलब एक एक भेड़ है वो बाघ रोज उठा ले जाता है, इसका मतलब उस इलाके में क्या है, टाइगर। और राजा को कितने टाइगर चाहिए, एक चाहिए, ठीक है जी। द विलेजर्स, और गांव वाले, जब गांव वालों को पता चला, रैन टू, वो सीधे दौड़ते आए तो इन्फॉर्म द महाराजा, महाराजा को सूचना देने के लिए, क्योंकि उनको पता था महाराजा खुश होंगे, इनाम के रूप में कुछ देंगे। और वैसा ही हुआ। देखिए पहले ऐसा होता भी था। द महाराजा अनाउंस, और महाराजा ने तुरंत घोषणा कर दी, ए 3 ईयर, 3 वर्ष का, एक्सेम्पशन का अर्थ होता है छूट। महाराजा ने क्या कहा कि इनको तुरंत 3 साल की क्या दे दो, छूट दे दो, फ्रॉम ऑल टैक्सी, सभी प्रकार के कर, ऑफ डेट विलेज, उस गांव के, एंड सेट आउट ऑन हंट एट वंस, और तुरंत ही शिकार पे निकल गए। और उन्होंने कहा क्या कि इस गांव को सभी प्रकार के जो लगान है, टैक्स यानी उस समय लगान होते थे, कर होती थी, लगान कह सकते हैं आप, उससे इस गांव को मुक्ति दे दो, 3 वर्ष तक इसका कोई लगान वसूला नहीं जाएगा। राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। द किंग वॉज नॉट फाउंड ईजिली, और जो बाघ है वो आसानी से नहीं मिला। इट सीम, ऐसा लग रहा था, एज इफ, मानो, इट, ये टाइगर के लिए आया है, इट हैड वॉन्टली, देखिए ध्यान से देखना, वॉन्टली का अर्थ था जानबूझकर, ऐसा लग था मानो
कि उस बाघ ने जानबूझकर हाइड छिपा लिया हो इटसेल्फ खुद को, इन ऑर्डर टू, ताकि फ्लोट द महाराजाज विल। वो कह रहा है फ्लोट का अर्थ होता है उल्लंघन करना। ऐसा लग रहा था कि वो महाराजा की जो विल है, महाराजा की जो इच्छा है, जो महाराजा ने संकल्प ले रखा है, उसको क्या करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, उसको फॉलो वो नहीं कर रहा। द महाराजा वॉज इक्वली, और महाराजा भी इक्वली का अर्थ होता है समान रूप से, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी थे। ही रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, टू लीव, छोड़ने से, द फॉरेस्ट, बोला अब मैं वन को नहीं छोड़ूंगा, अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक मुझे बाघ नहीं मिल जाता अब मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। एज द डेज पास्ट, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, महाराजा फ्यूरी, फ्यूरी का अर्थ है क्रोध, महाराजा का क्रोध, ऑब्स्टिनेसी का अर्थ होता है जिद, और महाराजा की जो जिद थी, माउंटेड, बढ़ती रही, ऊपर चढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, अलार्मिंग का अर्थ होता है चौंकाते हुए, आश्चर्यजनक रूप से महाराजा का गुस्सा बढ़ता गया। मैनी ऑफिसर्स लोस्ट देयर जॉब्स, और कई अधिकारियों की क्या चली गई, नौकरी तक चली गई, मानी कई अधिकारियों को निकाल दिया उन्होंने, कि आपने भी कहा था कि हमने ये देखा, यहाँ निशान थे, ये कुछ नहीं, वो बाघ वहाँ मिला नहीं। और एक दिन महाराजा ने क्या किया देखिए, वन डे, एक दिन, वैन, जब, हिज रेज, यानी महाराजा का क्रोध, वॉज एट इट्स हाइट, एट इट्स हाइट का अर्थ होता है चरम सीमा पे होना, और एक दिन जब महाराजा का गुस्सा चरम सीमा पे था, द महाराजा कोल्ड, महाराजा ने बुलाया, द दीवान, दीवान साहब को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उनको आदेश दे दिया, टू डबल, कि दोगुना कर दो, द लैंड टैक्स, लगान, फोर्थविथ करता तुरंत, किस गांव का, उस गांव का जिस गांव की लगान को 3 वर्ष की छूट दी थी, उसी गांव का, कि ये गांव वालों ने झूठ बोला है, वहाँ कोई बाघ है ही नहीं, और कहा कि इसका टैक्स है उसको दोगुना कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट, और इसका मतलब ये था कि उस गांव के लोग क्या हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। ये बात कौन समझा रहा है देखिए, देन आवर स्टेट, और फिर हमारा राज्य, टू करते भी, विल फॉल, शिकार हो जाएगा, ए प्रे टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन डैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। ध्यान से देखिए क्या हुआ, समझाता हूँ आपको। वो कह रहा है कि इससे लोग क्या हो जाएंगे, डिसकंटेंटेड हो जाएंगे। उन्होंने किसको बुलाया था, दीवान को, क्या कहा कि टैक्स को दोगुना कर दो, और साथ में क्या कहा देखिए, इससे लोग क्या हो जाएंगे, डिसकंटेंट, यानी असंतुष्ट हो जाएंगे, और फिर हमारा जो राज्य है वो भी किसका शिकार हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार राज अंग्रेजों का, राजा कर बढ़ा रहा है, समझे। उस समय भारत में जहाँ भी अत्याचार होते थे तो भारत में एक ही दल था, कांग्रेस, आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ही उस समय एक ही दल हुआ करते थे। तो लोग उनके पास अपनी समस्या लेके जाते थे कि देखो अंग्रेज़ों ने अत्याचार कर दिया, तो वे आंदोलन करते थे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि अपना जो राज्य है वो भी उस आंदोलन का शिकार हो जाएगा। फॉल ए प्रे करते शिकार हो जाना, और यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, इन दैट केस, और इस स्थिति में, यू मे रिजाइन, आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा, फ्रॉम योर पोस्ट, आपकी पोस्ट से, सेड द किंग, राजा ने कहा, किसको, दीवान को, कहा कि आपकी नौकरी तो गई, या तो मुझे बाघ ला के दो वरना आपकी नौकरी गई। अब दीवान बेचारा देखो, दीवान ने फिर अपने लोगों वगैरह फ़ोन किया होगा कि भाई कोई जुगाड़ तुगाड़ करो, कहीं से कोई अपने मित्रों को व्हाट्सएप किए होंगे, देखो भाई पता करो। तो उसके मित्र जो वगैरह हैं उन्होंने काम कर दिया, और क्या हुआ, दीवान वेंट होम, दीवान अपने घर चले गए, कन्विंस, ये मानते हुए, दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि यदि जल्द ही इनको बाघ नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक का अर्थ होता है विनाशकारी, कष्टदायी, इसके परिणाम कुड भी हो सकते हैं, कष्टदायक परिणाम हो सकते हैं, पता नहीं क्या होगा। वो घबरा गया। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, और उसकी जान में जान तब आई, ओनली व्हेन ही सो द टाइगर, जब उसने बाघ को देखा, विच हैड बीन ब्रोट, जिसको लाया गया था, फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास का ये कोई जू है वहाँ से उसको लाया गया था, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उस बाघ को दीवान के घर में छिपा के रखा गया था। ये दीवान के विश्वसनीय लोग, उनसे दीवान ने मदद मांगी होगी तो वो रातों रात लेके आए,
तो उनकी जान में जान तब आई जब उसने अपने घर में देखा कि हाँ बाघ तो आ गया, उनके घर में छिपाया गया है। आज रात को वो जंगल में उसे छोड़ के आ गए। काफ़ी वृद्ध बाघ है, वो बूढ़ा है। एट मिड नाइट, और आधी रात को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट, जब पूरा कस्बा सो गया था, इन पीस, शांति की चादर में, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, वो भी वृद्ध है और उसकी पत्नी भी वृद्ध है, एज्ड वाइफ, ड्रैग, उन्होंने घसीटा, द टाइगर, बाघ को, टू द कार, वो कार में डाला उन्होंने, जीप वगैरह जो भी है, जिप्सी कैंपर पिकअप जो है उसमें डाला, एंड शोड इट इनटू द सीट, शोड करता धकेल देना, और सीट के ऊपर उसने धकेल दिया ना, मानिए आप कह सकते हैं उनके पास कैंपर है और पीछे वाली सीट पर डाला और खुद गाड़ी लेके आगे निकल गई। देखिए, द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, क्योंकि किसी को बताना नहीं चाहते तो खुद गाड़ी चलाई और कहाँ लेके गए, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, वन में उस दिशा की तरफ लेके गए, वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ महाराज शिकार के लिए तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं, उसके आसपास इसको छोड़ेंगे। बिल्कुल वृद्ध शेर है, वो बाघ है। देखिए क्या होता है, बाघ को भी पता चल जाता है। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, और जब वे वन पहुंचते हैं, द टाइगर लॉन्च्ड करता शुरू कर देना, और तब तक जो बाघ है वो भी उस हालात को समझ जाता है, वो भी इधर उधर इंटरनेट से जानकारी जुटा लेता होगा क्या पता, और वहाँ जाते क्या कर देता है, सत्याग्रह शुरू कर देता है। कौन है, बाघ, कि मैं तो नीचे नहीं उतरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, एंड रिफ्यूज, और मना कर देता है, टू गेट आउट ऑफ द कार, कि मैं कार से बाहर नहीं निकलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, भले आप मुझे यहाँ मार दो लेकिन मैं कार से बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन दीवान क्या करता है, दीवान वॉज थोरोली का अर्थ होता है गहन रूप से, एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थक जाता है, इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों से, टू होल, घसीटना, द बीस्ट, पशु को, आउट ऑफ द कार, यानी उस जानवर को बाहर निकालने में, और आखिरकार पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसको ज़मीन पे धकेल देता है, यानी आखिरकार वो उसको कामयाब हो जाता है धकेलने में। ऑन द फॉलोइंग डे, और अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही वृद्ध बाघ, वंडर्ड का अर्थ है यहाँ घूमना, देखना WAN है, WONDER उसका अर्थ होता है विस्मय, आश्चर्य, वो घूमता है, इन द महाराजाज प्रेजेंस, महाराजा की उपस्थिति में, एंड स्टूड, खड़ा हो जाता है, एज इफ, मानो, इन हम्बल सप्लीकेशन, हम्बल का अर्थ होता है जी विनम्र, और सप्लीकेशन का अर्थ होता है निवेदन करना, मानो वो विनम्र निवेदन कर रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड फॉर मी, कि हे मालिक मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, बाउंडलेस का अर्थ है असीम, जॉय का अर्थ आनंद, महाराजा के लिए असीम आनंद था, दैट महाराजा टुक केयरफुल एम, केयरफुल का अर्थ है सावधानी से, एम का अर्थ निशाना साधना, एट द बेस्ट, पशु मतलब उस टाइगर को देखते ही महाराजा ने निशाना साधा। द टाइगर फेल, बाघ गिर गया, इन ए क्रैम्प्ड हीप का अर्थ है ढेर, क्रैम्प्ड का अर्थ है कुचला हुआ, अचानक से गोली चलते ही एक ढेर के समान धराशायी कौन हो गया, बाघ धराशायी हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, देखो मैंने 100 बाघ मार दिया, माई वो, मेरी शपथ, हैज़ बीन फुलफिल, पूरी हो गई, द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलिशन, महाराजा जो है ओवरकम का अर्थ होता है प्रफुल्लित हो जाना, भर जाना, और इसके साथ ही महाराजा प्रफुल्लित हो गए, इलेक्शन का अर्थ होता है प्रसन्नता, गौरव से, यानी अत्यधिक असीम खुशी के साथ महाराजा ने क्या कहा, ये कहा कि देखो मैंने अपनी शपथ को पूरा कर लिया। ऑर्डरिंग, और साथ में आदेश भी दे दिया क्या, द टाइगर, किस बाघ को, टू बी ब्रोट, लाया जाए, टू द कैपिटल, राजधानी में, इन ग्रांड का अर्थ है विशाल, भव्य, प्रोसेशन, जुलूस के साथ, द महाराजा हेसन अवे इन हिज कार, और ऐसा कहते ही तुरंत अपनी कार में, वो जीप वगैरह जो लेके गए जिप्सी, उसमें बैठे और महाराजा वहाँ से निकल लिए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चले गए, यानी महाराजा के जाने के बाद क्या हुआ, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, यानी महाराजा के जाने के बाद जो शिकारी थे महाराजा के साथ, वे बाघ को करीब से देखने के लिए उसके पास गए, क्लोजर लुक करता करीब से देखना। द टाइगर लुकड बैक, और बाघ भी उनकी तरफ देख रहा था, एट देम, उनकी तरफ, रोलिंग, घुमाते हुए, इट्स आईज, अपनी आंखें, इन बेफलमेंट का अर्थ है आश्चर्य में, यानी वो भी हक्का बक्का था, व्याकुलता से उनकी तरफ आंखें घुमा रहा था, यानी वो मरा नहीं। आप यूँ कह सकते हैं, यहाँ यदि टाइगर था और यहाँ यदि वो किंग हैं, राजा हैं, उन्होंने गोली मारी, गोली बाघ के बगल से निकल गई, बाघ वृद्ध था, गोली का जो आवाज़ हुई उसी से वो चक्री खा के बेहोश होके गिर गया।
द मैन, वो वहाँ जो शिकारी थे बहुवचन लिखा देखना, रियलाइज, वो समझ गए थे, दैट द टाइगर, वो जो बाघ था, वॉज नॉट डेड, वो क्या है, मरा नहीं है, वो ये इस बात को समझ गए थे। द बुलेट हैड मिस्ड इट, निशाना चुका गया, गोली है वो सही निशाने पे लगी नहीं। इट हैड फेंटेड, फेंटेड करता है बेहोश होना, बाघ बेहोश हो गया था। फ्रॉम द सुक ऑफ बुलेट विजलिंग पास्ट, देखिए वो कह रहा है कि गोली निशाने पे लगी नहीं और बाघ जो है वो बेहोश हो गया। और बेहोश होने की वजह क्या है, बेहोश होने की वजह जो है वो क्या है, विजिंग। विजिंग का अर्थ होता है गोली की आवाज़ जब निकलती है तो उस समय एक आवाज़ पैदा करती है, सरसराहट की। बुलेट गोली है, पास बगल से गुजरना, शोक का अर्थ सदमा, यानी जब गोली बाघ के करीब से गुजरी तो जो गोली के गुजरने की जो तेज़ ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, उसी से वो गिर गया, बेहोश हो गया। दी हंटर्स वंडर, और शिकारियों को वो क्या कर रहे थे, वंडर्ड कर रहे थे, यानी विचार करना। शिकारी विचार कर रहे थे, व्हाट शुड दे डू, अब उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, डेट दी महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को किसी हाल में पता नहीं चलना चाहिए, डेट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उनसे निशाना चूक गया, ये उनको पता नहीं चलना चाहिए किसी भी हाल में। महाराजा के हिसाब से 100 बाघ मर गए और उनको पता नहीं चलना चाहिए। इफ़ ही डिड, यदि उनको पता चल गया, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो उनकी नौकरियां चली जाएंगी। वन ऑफ दी हंटर्स, और उन शिकारियों में से एक शिकारी ने, टुक सादा, एम करता निशाना, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, 1 फुट की दूरी से, एंड शूट द टाइगर, और टाइगर को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट, और इस बार शिकारी ने उसको मार दिया, विदाउट मिसिंग हिज मार्क, बिना निशाना चूके, मिसिंग चूकना, मार्क निशाना। देन, और फिर, एज कमांडेड, आदेशानुसार, बाय द किंग, जैसा राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर, उस मृत बाघ को, वॉज टेकन, लाया गया, इन प्रोसेसन, जुलूस के साथ, थ्रू द टाउन, उस कस्बे में, एंड बरीड, और वहाँ दफना दिया गया। ए टॉम, टॉम का अर्थ है मकबरा, वॉज इरेडिकेटेड, ये वर्ड अच्छा है, इसका सिनोनिम्स याद रखना, ब्यूल्ट होता है जी। एक मकबरा बनाया गया, ओवर इट, उसकी बाग को जहाँ दफनाया गया है उसके ऊपर, वो याद में। महाराजा के अनुसार 100 बाघ मारे गए, वास्तव में कितने बने, 99। अब देखिए, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, महाराजा सन्स 3rd बर्थडे, महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन था, वो सेलिब्रेटेड, मनाया गया, पैसे लिखा गया है, अंटिल, और अब तक, देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड, एंटायर का था संपूर्ण, माइंड का अर्थ मन, दिमाग, अब तक राजा ने अपना पूरा दिमाग कहाँ लगा रखा था, ओवर टू टाइगर हंटिंग, बाघ शिकार के ऊपर लगा रखा था। लेकिन अब क्या कर रहा है वो देखिए, ही हैड पास्ट परफेक्ट टेंस, एक एचवी और एक एमवी। नो टाइम, महाराजा के पास कोई समय नहीं था, टू स्पेयर, अतिरिक्त, फॉर द क्राउन प्रिंस, युवराज के लिए समय नहीं था अब तक, क्योंकि वो लक्ष्य में लगे हुए थे। बट नाउ, लेकिन अब, द किंग टर्न, राजा ने बदला, हिज अटेंशन, अपना ध्यान, टू द चाइल्ड, अपने बच्चे की तरफ। ही विश्ड, वो चाहते थे, टू गिव हिम, ये गिव, देना, हिम का अर्थ युवराज को, सम स्पेशल गिफ्ट, की कुछ विशेष उपहार दिया जाए, ऑन दिस हिज बर्थडे, उनके जन्मदिन पे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वो प्रतिबंधपुरम के जो शॉपिंग सेंटर है, थोड़ी अजीब लगेगी आपको ये बात, मतलब वहाँ की दुकानें, बाजार, आप समझ सकते हो, उस समय शॉपिंग सेंटर होते नहीं थे। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, प्रत्येक दुकान को तलाशा, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन नहीं मिला कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी, सुटेबल का अर्थ उपयुक्त, जो युवराज के स्तर का हो। फाइनली, आखिरकार, ही स्पॉटेड का अर्थ है देखना, ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बाग उन्होंने देखा, इन ए टॉय शॉप, खिलौनों की दुकान में, एंड डिसाइडेड, निर्णय लिया, इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, परफेक्ट सही, गिफ्ट का अर्थ उपहार, कि एकदम सही उपहार है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना एंड ए क्वार्टर, इसका मतलब 2.25 आना, 2.25 आना उस समय उसकी कीमत थी। लेकिन दुकानदार जानता था कि महाराजा खरीद रहा है तो ज़्यादा बताएगा, वो कम नहीं बताएगा, कम बताएगा तो राजा पता नहीं कौन सी धारा लगा के उसको जेल में डाल देगा। आगे लिखा है देखिए, बट द शॉपकीपर न्यू, दुकानदार जानता था, दैट इफ़ ही कोटेड करते बताना, सच ए लो प्राइस, इतना कम पैसा यदि बताया, टू द महाराजा, ही वुड बी पनिश, वो उसको सजा दे देंगे, अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल का कोई नियम लगा के जेल में डाल देंगे।
उसने जानबूझ के 2.25 आना, बिल्कुल मतलब सामान्य से खिलौना था वो, और क्या बोला, सो ही सेड, और इसलिए दुकानदार ने महाराजा से कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, मालिक, स्वामी, दिस इज एन एक्सट्रीमली, अत्यधिक, रेयर, दुर्लभ, एग्जाम्पल, उदाहरण, क्राफ्टमैनशिप का अर्थ हस्तकला, कि ये हस्तकला का अद्भुत नमूना है, अद्भुत है ये बार्गेन, खरीदारी एट 300 रुपीज़, बताओ। इस तरह शॉपिंग वाले लूटते हैं हम लोगों को, वो आदमी की हैसियत के अनुसार पैसे मांगते हैं। अब बताओ 2.25 आना की वस्तु का और कितने रुपए मांग लिए, सीधे ही 300 रुपये मांग लिए, यानी आप लगा लो कितने हज़ार गुना ज़्यादा रकम मांग ली, और ऐसे हम मूर्ख बनते हैं। देखिए आगे देखना, वेरी गुड राजा, लेकिन राजा ही आप देखो बहुत अच्छे, लेट दिस बी योर ऑफरिंग, आपकी तरफ से ये दिया जाता है, टू द युवराज, टू द क्राउन प्रिंस युवराज को ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। राजा भी उससे बड़ा है बहुत, आप देखें क्या कहता है, लेट दिस बी योर ऑफरिंग, चलिए आपकी तरफ से उपहार है, टू द युवराज, टू द क्राउन प्रिंस युवराज को ऑन हिज बर्थडे। उसने वो 2.25 आने भी नहीं दिए, उसने 300 मांगे, कुछ राजा ने कुछ दिया ही नहीं, चलिए और आपकी तरफ से उपहार है, सेड द किंग टुक इट अवे विद हिम, और अपने साथ खिलौना ले गया। अब राजा को कौन बोले, ऑन दैट डे, और उसी दिन, फादर यानी महाराजा जैलानी जंग बहादुर, नाम याद रखिएगा, एंड सन, और उसके बेटे प्लेड, खेलते हैं, विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस छोटे से लकड़ी के बाग से, इट हैड बीन कार्व्ड, कार्व्ड का अर्थ बनाया गया था, तराशा गया था, बाई अनस्किल का अर्थ नो सीखिया, कारपेंटर जो लकड़ी के काम करते हैं, तभी तो उसकी इतनी कम कीमत थी। राजा को क्या पता, इट्स सरफेस, और उस बाग के ऊपर की जो सतह थी, लकड़ी का जो बाग है वो क्या थी, वो ज़रफ़ खुरदरी थी, टाइनी, छोटे छोटे, सिल्फज, सिल्वज का अर्थ होता है फांस, लकड़ी के ऊपर रहते हैं, आपने देखे होंगे, हाथ में चुभ जाते हैं, और वुड, स्टूड, खड़े थे, लाइक क्विल्ज ऑल ओवर इट, और उसके ऊपर छोटे छोटे वो सिल्वज जो हैं वो क्विलिज यानी कांटों की तरह, छोटे छोटे कांटे, क्विलिज कहते हैं उसको, उसकी तरह ऊपर खड़े थे। वन ऑफ दो सिल्वज, उन सिल्वज यानी फांस में से एक, पियस्ट, घुस गया, महाराजा राइट हैंड, और उन्हीं फांस में से एक फांस महाराजा जो है उसके राइट हैंड में घुस गया। अब आप ये तो जानते हैं कि महाराजा जो है वो इतना वीर था, तो महाराजा के दाहिने हाथ में जैसे वो घुसा तो क्या महाराजा खेलना छोड़ देगा, मतलब नहीं है। ही पुल्ड इट आउट, उसने उस फांस को बाहर निकाला, विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, एंड कंटिन्यू, जारी रखा, टू प्ले, खेलना, विद द प्रिंस, युवराज के साथ, यानी युवराज से उसने खेलना बंद नहीं किया। और उसी का परिणाम क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन का अर्थ होता है संक्रमण, फ्लेड का अर्थ है फैल जाना, इन्फेक्शन होता है संक्रमण, ये हो जाता है किसी से भी फैल गया। इन महाराजा राइट हैंड यानी महाराजा के दाहिने हाथ में वो इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 डेज, और 4 दिन में, इट डेवलप, वो ये इट ना इन्फेक्शन के लिए है, इन्फेक्शन डेवलप्ड, विकसित हो गया, इनटू सरपरेटिंग सोर, सरपरेटिंग सोर का अर्थ होता है पस पैदा करने वाला, जिसमें मवाद आ जाए, घाव में जो मवाद आता है उसको कहते हैं सरपरेटिंग सोर। विच स्प्रेड, जो फैल गया, ऑल ओवर द आर्म, पूरे हाथ में। 3 फेमस सर्जन्स, 3 प्रसिद्ध जो सर्जन होते हैं, सर्जन मतलब जो शल्य चिकित्सा करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वर ब्रोट, उनको बुलाया गया, फ्रॉम मद्रास, मद्रास से, आफ्टर होल्डिंग एक कंसल्टेशन यानी विचार विमर्श किया, उन सब ने, डॉक्टर जो तीनों थे उन्होंने राजा को देखा, उस घाव को देखा, और उन्होंने विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करके क्या निर्णय लिया, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने निर्णय लिया कि वो ऑपरेशन करेंगे, दे ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हो गया, द 3 सर्जन्स, और 3 शल्य चिकित्सक, वो परफॉर्म्ड इट, जिन्होंने वो किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर, वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, एंड अनाउंस, और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन वो सक्सेसफुल, हाँ ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा मर गए, मतलब वो ऑपरेशन तो सफल रहा, हमने वो मवाद, घाव सब ठीक कर दिया, लेकिन महाराजा मर गए। इन दिस मैनर, इस तरीके से, दी 100 टाइगर, 100वें बाघ ने टुक लिया, इट्स अपना फाइनल, अंतिम, रिवेंज, बदला, अपॉन द टाइगर किंग, बाघ राजा से। इस प्रकार ये कहानी खत्म होती है। आप इसको ढंग से आराम से पढ़ें, इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के रूप में डाल दूंगा। बहुत सरल कहानी थी, बहुत शिक्षाप्रद भी आप यूँ कह सकते हैं। 2 तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं इसमें। नेगेटिव ये है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के कहने से किसी
जीव को, जो सजीव है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और पॉजिटिव ये है कि यदि आदमी एक बार संकल्प ले ले तो फिर वो उसको पीछे उससे हटना नहीं चाहिए, वो प्राप्त करना चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। ये दोनों हैं इसमें दिए गए हैं।